गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ नेहा बवेजा। आज बात करेंगे रिगार्डिंग द बॉडी फ्यूल्स। सही सुना आपने, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉडी फ्यूल्स। सभी मशीनरी किसी न किसी फ्यूल से चलती हैं। हमारी बॉडी भी एक मशीन है जिसके लिए हमें कुछ फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट है, और किस क्वालिटी का वो फ्यूल होना चाहिए आज उसके बारे में बात करते हैं। इस बॉडी को यानी हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए जो मेजर फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें सबसे पहला फ्यूल आता है आपका फूड। किस तरीके का आप फूड अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, किस तरीके का आप खाना खा रहे हैं, कितना आप उसमें नेचर को, कितना आप उसमें कलर्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, कितना आप उसमें बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, कितना आप उसमें वैरायटी ऐड ऑन कर रहे हैं टू मेक इट होलसम and to provide your body with all the essential vitamins, minerals and the requirement of the body. दूसरा इम्पॉर्टेंट फ्यूल हमारी बॉडी को जो चाहिए वो है फ्रेश एयर. Obviously we can't really breathe without the air, so that fresh air is the second major fuel which is required to a body. थर्ड मेजर फ्यूल जो हमारी बॉडी पे वर्क करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है और हमारे बॉडी के हर फंक्शन पे इम्पैक्ट डाल रहा है, इज़ और थॉट. और थॉट प्रोसेस, अ वे ऑफ थिंकिंग, अ वे ऑफ बिहेवियर. सो इन तीनों चीज़ों पे हमें ऑल टुगेदर काम करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे क्लोज टू द नेचर. No matter it is diet, no matter it is your breathing process, no matter it is your thought, the more you are towards the nature, the better you will be able to fuel up your body. जहाँ तक डाइट की बात रहती है, कोशिश कीजिए अपनी डाइट में बहुत सारे कलर्स को आप ऐड करें. सो नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल, आपको इतने सारे कलर्स प्रोवाइड किए. सो लेट ऑल दोज कलर्स बी अ पार्ट ऑफ योर फूड in the form of different fruits, different vegetables needs to be incorporated in the body. सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम बोलते हैं कि अगर हमें नेचर के पास जाना है तो हमें सारी आर्टिफिशियल प्रोसेस प्रिजर्व चीज़ों से दूर रहना है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एज फार एज द एक्सरसाइज इज कंसर्न, गोइंग क्लोज टू द नेचर, गोइंग क्लोज टू योर प्लांट्स and the kind of fresh air which is there available, definitely, giving some time to your body to stay in that fresh air, fresh sunlight, breathing, deep breathing, a lot of breathing exercises near some plants, running on the wet grass in the morning barefoot. All these things, all these natural things are going to really fuel up your body with all possible manner and will make your immunity super strong. तीसरी बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिस पे आई थिंक हम सबको मेजरली ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, इज़ द थॉट प्रोसेस. How we are behaving, how we are treating others, how we are, what kind of thoughts we are really putting inside our body and brain throughout the day is again something which affects the whole body. So try to stay away from the toxic environment most of the time. Try to maintain a mental peace and be selective in the thoughts. So the thoughts which are really going inside your brain and affecting yourself needs to be majorly of thankfulness, gratitude, being kind, being lovable, and being soft to others and to yourself as well. Try to maintain these three fuels and you'll be really able to achieve best of your health. Take care.